हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यूपी बीएड में हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा और उसका आंसर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैं चल नहीं सकूंगा। इस वाक्य में वाच्य बताना है। आपको बताना है कि इसमें कौन से वाच्य का प्रयोग किया गया है। तो अगर आंसर की बात करते हैं दोस्तों, आंसर हम लोग यहाँ देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा कृतिवाच्य। देखिए दोस्तों, कृतिवाच्य होता क्या है? ऐसा वाक्य जिसमें जो प्रधान हो वो आपका कर्ता हो, तो वो आपका क्या होता है? कृतिवाच्य होता है। मैं चल नहीं सकूंगा, यहाँ पर जो भी भाव आ रहा है वो इस मैं के ऊपर ही आकर के डिपेंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य हो रहा है? कृतिवाच्य हो रहा है। अगर यही चीज आपके जो है कर्ता के कर्म पे डिसाइड होता, यानी उसके कर्म की प्रधानता होती, तो आप कहते हैं वहां पे कर्मवाच्य है। और अगर इसमें केवल भाव की बात आ जाती तो वहां पर आपका भाववाच्य हो जाता। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मास्टर साहब ने बच्चे से कहा एक एक करके बाहर जाओ। इस वाक्य में आपको अव्यय बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर अव्यय है या किस प्रकार का अव्यय है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे एक एक करके बाहर जाओ कहने का मतलब है कि क्रम बोधक अव्यय यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो आपका अव्यय है ये होता क्या है। तो याद रखिए कि हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिएगा किस प्रकार के शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव ना पड़े, वो आपके क्या होते हैं? आपके अव्यय होते हैं। कुछ अगर हम लोग शब्दों की बात करें तो अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली ले ले तो जब, तब, ये सब ऐसे क्या है? ये सब आपके ऐसे जो शब्द हैं इनके ऊपर ना ही लिंग, ना वचन, ना ही कारक का कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने जो लिखे हुए हैं वो सब डिवीजन लिखे हुए हैं। अगर मेन रूप से अव्यय के भेद की बात की जाए तो जितने भी क्रिया विशेषण हैं, संबंध बोधक हैं, समुच्चय बोधक हैं या विस्मय बोधक हैं, ये सभी आपके अव्ययों के भेद कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। अभी आपके लिए जरूरी है कि इन क्वेश्चंस को समझे और जो मैं यहाँ पर आपको बातें बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से तत्सम को पहचानिए। कौन सा शब्द है जो तत्सम है? आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर यहाँ हो जाएगा आशा। यहाँ पे जो आशा शब्द है ये तत्सम है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से हूबहू जो हिंदी में ले लिए गए हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन करके जिन शब्दों को हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं वो आपके तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को पहचानने में दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन यदि हम इसको अच्छे से कंठस्थ कर लें, यानी बार बार पढ़ें, तो वो चीजें आपको पकड़ने में आसानी होगी। हालांकि तत्सम को पहचानने के लिए कुछ आपके लिए कीवर्ड्स होते हैं जिनको देखकर आपको तत्सम पहचाना जा सकता है। वो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड की है, तत्सम तद्भव पहचानने की ट्रिक। उसको आप देख सकते हैं, नहीं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से तद्भव की पहचान करें। देखिए दोस्तों, आपका अगर आप बीएड का पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 आपके ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं कि तत्सम और तद्भव की पहचान करना है या तत्सम से तद्भव में बदलना है। तो इस चीज को ध्यान से काफी अच्छे से आप लोग पढ़ें, बहुत ही जरूरी है ये। तो चलिए यहाँ पे आंसर देखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन। यहाँ पे जो कौन लिखा हुआ है ये आपका एक तद्भव शब्द है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महक खेल रही है, वाक्य में कारक बताइए। तो चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर आ रहा है इनमें से कोई नहीं। तो महक खेल रही है ये कहा जा रहा है, और जो ऑप्शन है आपके लिए वो है संप्रदान कारक, अधिकरण कारक और अपादान कारक। इन तीनों ही कारक का जो भी विभक्ति चिन्ह है वो इसमें कहीं भी देखने को मिल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में आपको प्रविशेषण बताना है। तो आंसर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा? सिंदूरी। यहाँ पे जो सिंदूरी लिखा हुआ है ये आपका क्या है? प्रविशेषण है। देखिए दोस्तों, कश्मीरी सेब, यहाँ पे बात की जा रही है ऐसे सेब की जो कश्मीरी सेब है, और वो सिंदूरी लाल होता है, ये आपको बता रहा है। देखिए दो चीजें होती हैं विशेषण, एक चीज होती है विशेषण। विशेषण क्या होता है? जिस भी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है
वो शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे लाल, तो लाल क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। और इसके पहले भी आ गया सिंदूरी, तो इसको हम लोगों ने विप्रा विशेषण इसलिए बोला क्योंकि ये विशेषण की विशेषता को बता रहा है। वो लाल तो है लेकिन वो किस प्रकार का लाल है, वो सिंदूरी लाल है, इसीलिए यहाँ पे सिंदूरी क्या है, आपका प्रविशेषण है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको डेली रात में 10 बजे किरण वन लाइनर एनसीईआरटी बेस्ड जीके के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आप वहां पे जुड़ करके ऑनलाइन उस वीडियो को दीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ के, निम्न में से किसका पर्याय उत्पत्ति है। यहां से आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको पहचानना है। तो चलिए दोस्तों आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे आविर्भाव, आविर्भाव का जो है जो पर्याय है ये उत्पत्ति है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अयश शब्द का अर्थ अपयश है तो अयस शब्द का अर्थ बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपके जो है समान उच्चारित यानी एक जैसे उच्चारित होने वाले शब्द हैं और इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो ध्यान आपको ये देना है कि किसका कौन सा अर्थ होता है। जैसे अयश का अर्थ क्या होता है, अपयश होता है, तो अयस का अर्थ क्या हो जाएगा, आंसर देखिए यहाँ पर अयस का अर्थ हो जाएगा बदनामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बिहारी लाल द्वारा रचित पंक्ति है। इसके अलावा इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये इसमें कौन सा आपका अलंकार पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार पाया जाता है, तो इसमें आपका यमक अलंकार पाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कनक शब्द लिखा है इसके एक से अधिक अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सूफी काव्य का उद्देश्य है। ये थोड़ा सा यूनिक और अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए मैं यहाँ लेकर के आया हूं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है, प्रेम का निरूपण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। तो आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दोस्तों मैंने कवि और उनकी कृतियों पे आधारित ट्रिक बनाई है, ऐसी ट्रिक जिसको आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत लंबे समय के लिए आपको याद रहेगा कि कवि और उनकी जो कृतियां हैं वो कैसे आपको याद रहे, उसके लिए ट्रिक है। उसकी भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप आसानी से उसको पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। आंसर की बात करें दोस्तों तो उसको हम लोग विपत्निक नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधी रात का समय, इस वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा एक शब्द। तो आधी रात का जो समय होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं निशीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ब्रजभाषा का संबंध किससे है। तो आंसर यहां हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी हिंदी से ब्रजभाषा का आपका संबंध है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी से दोस्तों तो टोटल देखा जाए तो 5 आपकी जो है बोलियों का संबंध यहां से होता है। एक उसमें से है आपकी खड़ी बोली, एक है बंगारू, एक है ब्रज, एक कन्नौजी, एक बुंदेली। ठीक है, तो इन सभी का जो है जो संबंध है वो आपका कहां से है, पश्चिमी हिंदी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। इस पंक्ति में अलंकार की पहचान करनी है। तो ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। अगर आपने इंटर में हाई स्कूल में एक बार भी जो है पढ़ा होगा तो आप ये बता देंगे कि ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निम्न में से निश्चय ना हो पाए कि वहां क्या होगा, तो वहां पे अलंकार कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं। जब संशय बना रहता है तो आपका संदेह अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोला में मात्रा की संख्या कितनी होती है। रस छंद अलंकार से दोस्तों निरंतर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो है इन टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करके चलेंगे। आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों नए और यूनिक क्वेश्चन सब आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगे, तो आपको बस इतना ही करना है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। और कभी ये मत सोचिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं।
यदि आपको ऐसा लगता है तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन के लेवल का पता चलेगा कि कहाँ तक आजकल बीएड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध वर्तनी की पहचान को करिए। तो आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे तत्कालिक जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, जबकि ये क्या होना चाहिए था, तात्कालिक होना चाहिए था। ठीक है, तात्कालिक होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द का अर्थ गृह स्वामिनी होगा। एक तरह से आपको यहाँ पर यही पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो आंसर देखिए यहाँ पर गृहिणी जो है आपका जो लिखा हुआ है ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभवन का समास विग्रह क्या होगा। तो राजभवन का यदि हम लोग सही से समास विग्रह करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा राजा का भवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपरिवार में समास को बताइए। तो आंसर देखा जाए दोस्तों सपरिवार में कौन सा समास होगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास होने वाला है। बहुव्रीहि समास में दोस्तों दोनों पद जो आपके होते हैं वो अप्रधान होते हैं। कहने का ये अर्थ है कि दोनों मिलकर के एक नए ही शब्द को जो है लेकर के आते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे कि लागत सप्तम में प्रत्यय बताइए। तो लागत शब्द में आपका केवल त प्रत्यय आ जाएगा, लागत में त प्रत्यय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, यहां देख लीजिए थर्ड वाला ऑप्शन आपके लिए सही है। इसमें नी की जगह क्या जुड़ा हुआ है, विसर्ग के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ होगा। वाक्य और ये आपका क्या है, मुहावरे के लिए अर्थ बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, छाती पे मूंग दलना, पास रह करके दुख देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है आपका बेकार बैठना, कोई काम ना करना, बेकार बैठे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैसर्गिक का विलोम बताइए। तो नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, कृत्रिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि। उच्चारण जब भी आप करते हैं तो एक ध्वनि आपकी बाहर निकलती है। यदि आप अ भी बोलते हैं तो एक आ की ध्वनि आपके मुंह से बाहर निकलती है और वही क्या है आपकी भाषा की लघुत्तम इकाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दुष्ट का संधि विच्छेद थर्ड वाला जो आपका है दू के साथ विसर्ग और टा, यही जो है बाद में परिवर्तित होकर के आपका आदर्श बन जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, दुष्ट, ये दुष्ट संधि विच्छेद आपके लिए बन जाएगा। तो दोस्तों ये है 30 क्वेश्चन जो आपके लिए आज मैं लेकर के आया। अभी रात में 10 बजे लाइव आपके लिए किरण जी के वन लाइनर की क्लास रहेगी, आप जरूर वहां पे जुड़िए और उसका बेनिफिट जरूर लीजिए। सभी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेंगी, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप साथ में जुड़े। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हिंदी की भी बहुत ही जल्द आपको ये लाइव वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बस आपको टाइमिंग एक बार पूछा जाएगा कि क्या टाइमिंग रखना उसके लिए सही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।